हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 डेट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहली वाली वीडियो हम लोग देख चुके थे, एसिड टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें कंप्लीट बेस, रिपीट, जो कंप्लीट बेस है उससे रिलेटेड सभी चीजें बताई जाए। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले भाई यही चीज आती है कि बेस होता क्या है। बेस का मतलब जनरल भाषा में समझे, बेस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। अगर जिनको टेस्ट करो तो वो कैसे लगे, कड़वे लगे, बिटर लगे, तो वो क्या होंगे, बेस होंगे। या फिर सोपी इन टच, उनको टच करो तो सोप जैसा फील हो, जैसे साबुन को पकड़ते हैं। साबुन भी भैया बेस है। क्या कह रहे हो, खा के देखा है? यस, खा के देखा होगा, कड़वा लगा था, तो ये क्या होगा, बेस होगा। भाई क्या ये लिखने से काम चल जाएगा कॉपी में? नहीं, बेस की प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होगी। तो बेस की डेफिनेशन क्या है? एन बेस इज अ सब्सटेंस which give OH minus ions when dissociate in water। जब बेस को पानी में डिसोसिएट किया जाए, ऐड किया जाए, तो वो तुम्हें क्या दे, OH माइनस आइंस दे, जैसे KOH हो गया। या एक को सॉल्यूशन में KOH कैसे टूटेगा, K प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे जो OH माइनस आइंस है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कैरेक्टर। इतनी चीज समझ। भाई बेस की तो थोड़ी सी जनरल आइडिया बेस का लग गया, भाई बेस क्या है। अब देखते हैं यहीं पे एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन बेस। एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन बेस। बेस पे देखते भाई इंडिकेटर का क्या एक्शन होगा। एक्शन, लड़ाई, शूटिंग यहाँ होगी। देखो, पहला लिटमस। लिटमस पे अगर बेस डालें तो वो कैसा कलर दे जाता है, ब्लू। दूसरा भैया देख लो, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी को अगर बेस के साथ ऐड करें तो ये कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। भाई मैथिल ऑरेंज देख लो, मैथिल ऑरेंज, ये कैसा कलर। भाई साहब ट्रिक याद आई, वीडियो में तुमने देखा था, एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो, बी फॉर बेस, और भाई साहब बेस एडिट करेंगे तो ये कैसा कलर देगा, येलो। फिनोल्फथलीन देखो, फिनोल्फथलीन, PHTH होता भाई, PHTHLAEI, प्रोप्थलीन। ये बेस में पिंक कलर दे जाता है। कैसा कलर दे जाता है, पिंक कलर दे जाता है। ये तो भाई एक्शन थे इंडिकेटर्स पे। या फिर एक और है भाई, तुम पीछे से बोले सर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर पे डालें, तो लो भैया ऑल फैक्ट्री पे डाल दिया बेस। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की स्मेल जो होती है इन द केस ऑफ एसिड्स ही डिटेक्टेबल होगी। तो यहाँ पे बेस है तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं होगी, नॉट डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल। इतनी चीज समझ आई, इतनी चीज समझ आई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भाई व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए, चलो भैया अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहली प्रॉपर्टीज देखिए, रिएक्शन ऑफ बेस
विथ मेटल। तो भाई जैसे एसिड में बेस, एसिड को हमने मेटल के साथ किया तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलर जब बेस आएगा और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो कैसे, एक बेस लेते भाई, चलो KOH ले लो, मेटल जिंक लिया, ठीक है। अब KOH और मेटल जिंक, अब रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, पोटेशियम भाई ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से। अब क्या होगा, ये सिमिलर कंडीशन वही आ गई। पुराने समय पे तुमने राजा महाराजा देखे, उनके बीच में युद्ध भी होते थे और फाइनल ट्रीटी क्या लगती थी, अगर तुमने नहीं हरा पाया तो अपना सब साम्राज्य लेके, सेना गोला बारूद गाड़ी घोड़ा हथियार सब लेके हमारे साम्राज्य में जुड़ना होगा और हमारे साम्राज्य को बड़ा करो। लेकिन लीडर हम ही रहेंगे, तुम्हारा चेहरा पीछे हो जाएगा जुड़ने के बाद। तो भैया सेम ये है, उन्होंने कहा तुमने मुझे तो हरा नहीं पाओगे, हम कम दांगे तुम्हारा, आ जाओ, चेहरा मेरा आगे हमें राजा, तुम भी पीछे से आ जाओ, तुम्हें हमने जोड़ लिया तो थोड़ा यहाँ पे बेस ले लेते हैं भाई, एन ले लेते हैं पहले, फिर ज्यादा बढ़िया सही है। ये भी लेंगे, यहाँ पे एन आ गया और जेड आ गया। अब देखना, अब भैया सेनापति है, ये तो आएंगे पीछे, यस और नो, आ गए। साथ ही साथ में भैया हाइड्रोजन लड़ाई हुई, गोला बारूद निकलेंगे, ये निकल गए। अब इस फॉर्मूले को देखो, सोडियम +1 जिंक +2 ऑक्सीजन -2, भाई चार्ज बैलेंस नहीं है। अगर सोडियम को 2 कर दे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, और यहाँ कर दे तो ये बैलेंस। नाउ जो फॉर्मूला है अब ये बनके तैयार हो गया और इसी को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, एसिड के साथ देखते हैं। ये तो बहुत इजी है, बेस प्लस एसिड क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस पानी, या सॉल्ट प्लस पानी। एक बेस ले लेते हैं NaOH प्लस एसिड HCl गिव्स आउट सॉल्ट, क्या हो जाएगा NaCl, और साथ ही साथ में क्या निकलेगा H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। इतनी बात समझ आती। तीसरी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ, बेस प्लस नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होगा, सॉल्ट प्लस H2O। भैया कैसे, बेस और नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते कैसे, एसिडिक, तो बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर। चलो बेस ले लो, एक NaOH ले लिया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड CO2 ले लिया, तो ये सॉल्ट क्या बन जाएगा Na2CO3, और साथ ही साथ में भैया क्या निकलेगा H2O, डेट इज वाटर। लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब की बार मेटलिक ऑक्साइड को लेते हैं एसिड के साथ, तो मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे भी भैया सॉल्ट एंड वाटर कैसे, मेटलिक ऑक्साइड डेट मींस ये बेसिक कैरेक्टर दिखाएंगे। अगर मेटलिक ऑक्साइड MgO ले लिया जाए और यहाँ पे एसिड HCl ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस H2O। ये चार केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एसिड्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम CBSE बोर्ड्स, वहां के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीजें समझ आई होंगी। अब इस एसिड में बेस में थोड़ा दो टॉपिक तीन और बचते हैं, जैसे अल्कलीस क्या होता है, छोटा सा टर्म आ जाता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या बचता है, क्या होता है, बस यही बचा और बाकी का इसमें कुछ ज्यादा है।
ठीक है, तो उनको और देख लेते हैं। चलो भाई साफ कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ऐसे बेस जिनको पानी में डिसोसिएट करो और जो कंप्लीटली टूट जाए टू गिव एच ओ एच माइनस आई। इट इज अ बेस which completely ionizes in water to give OH माइनस। एक ऐसा बेस जो पानी में कंप्लीटली टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए और तुम्हें क्या दे, OH माइनस आइंस दे, जैसे KOH। ये कैसे टूटेगा, K प्लस एंड OH माइनस। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। देखते हैं उल्टा जस। A base which is partially dissociate or ionizes in aqueous, 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 in aqueous solution to give OH minus। एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे aqueous लिख दे रहा हूँ, NH4OH। इसका जब डिसोसिएशन होगा तो ये कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस। ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब लास्ट टॉपिक बचता है, डेट इज अल्कलीज। एक नंबर का जो है अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है, अल्कलीज का मतलब ऐसे बेस विच आर वाटर सॉल्युबल। वो सभी बेस जो पानी में घुल जाए उनको हम बोलेंगे अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेस, या लिख दे रहा हूं वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। अब भाई तुम पूछोगे ऐसे कौन से बेस भाई, कैसे पता कर। जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दीज ऑल आर वाटर सॉल्युबल, तो वो सब कंसीडर किए जाएंगे एज अ अल्कलीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का बेस टॉपिक होता है कंप्लीट। अब इसके बाद फिर और टॉपिक आते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ लो यहीं पे कि एसिड और बेस मिल जाए और सॉल्ट प्लस वाटर बन जाए। एसिड बेस मिले और सॉल्ट वाटर बने, इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब फिर बचता है बेस, पीएच, या फिर उसके इफेक्ट ऑन डे टू डे लाइफ, या फिर सॉल्ट, और साथ ही साथ में कुछ जनरल सॉल्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, पीओपी हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। ये सब इनके प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो क्लास 10th में अभी है और जो बोर्ड्स देने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।